अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ न्यू बुक और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट सॉल्व कर लिया था। सेकंड हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ऑर्डिनरी नोटेशन दी हुई है और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया था, और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन दी हुई, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। यहाँ पे देखें हमारे पास ये 10 की पावर 2 और पॉजिटिव के साथ है, यानी कि ये बहुत बड़ी रकम है। एक आपने ये याद रखना है, जब पॉजिटिव में इसकी वैल्यू आए तो उसका मतलब होता है ये बहुत बड़ी रकम है, और ये पॉजिटिव में जब छोटी से छोटी रकम होती है तो उसके साथ 10 की वैल्यू के साथ माइनस की वो वैल्यू आती है, साथ माइनस होता है। तो हम इसको करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट 04 ये हमारे पास है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में है तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो जब भी ये पॉजिटिव में हो तो हम इसको, ये जो पॉइंट होता है इसको हम राइट साइड पे लेके मूव करते हैं जब पॉजिटिव में हो, और जब नेगेटिव में हो तो इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। तो हमारे पास ये पॉजिटिव में है और हमने इस पॉइंट को इस साइड पे लेके आना है, लेकिन आपने ये देखना है कि ऊपर इसकी वैल्यू ये कितनी है, एक्सपोनेंट है जो, तो वो 2 है। तो हमने 2 डिजिट इसको मूव करना है, 1 और 2। तो हम यहाँ पे करते हैं 804। इस जो पॉइंट को हमने इस साइड पे लेके आना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो पॉइंट है इसको हम राइट साइड पे लेके आए हैं, लेकिन कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है 804। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है कि हमारे क्वेश्चन में 10 की पावर के साथ माइनस है या प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव में है इसकी, तो हमने इसको, तो हमें पता होना चाहिए ये बहुत बड़ी रकम है और इसको हमने, इसलिए ये पॉजिटिव में है। और जब फिर हमने इसको देखना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है इसको हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है या राइट साइड को मूव करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब पॉजिटिव में हो तो इसको हमने लेफ़्ट साइड को मूव करना है, राइट साइड को। जब पॉजिटिव में हो तो हम इसको राइट साइड को मूव करेंगे इस तरीके से, और जब नेगेटिव में हो तो हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया, और फिर देखना है कि कितने डिजिट, 2, जितने ये ऊपर वैल्यू दी होगी उतने, यानी कि इस 10 की जो एक्सपोनेंट है वो जितने होंगे उतने हमने डिजिट इसको मूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हम 2 इस तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर 804 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इन्होंने पॉजिटिव नंबर में है 3 का यहाँ पे, और इनको 3 के साथ पॉइंट भी नहीं है। जब 3 के साथ पॉइंट ना हो तो हमने यही समझना है कि इसके लास्ट में पॉइंट है। तो लास्ट में पॉइंट आ गया, तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि इसको हमने मूव करना है राइट साइड को। राइट साइड को मूव करेंगे, लेकिन कितने मूव करेंगे वो क्या है, 10 की पावर 5। तो हम इसको 5 इसमें डिजिट ऐड करेंगे, और वो डिजिट हमने 0 ही ऐड करने होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हम इसको 5 0 लगा देंगे और ये इस तरफ मूव हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आएगा इस तरीके से। और अगर आपने देखना हो कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसको एक साइड पे करके देखें। अगर हमारे पास ये ऑर्डिनरी फॉर्म हो तो हमने इसको साइंटिफिक में करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने देखना है कि ये हमारे पास है ऑर्डिनरी फॉर्म, और यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम यही समझे कि यहाँ पे पॉइंट इसका एंड पे है। तो अब हमने इसको एक डिजिट जो होता है उसके बाद लेके आना होता है, तो हम उसको यहाँ से इधर लेके आएंगे इस साइड पे। तो हम क्या करेंगे, 3
मल्टीप्लाई 10 की पावर हम कितने मूव करके आए हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑर्डिनरी फॉर्म में भी हो गया और साइंटिफिक फॉर्म में भी हो गया, यानी कि इसका आंसर परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 और वो है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। यहाँ पे उन्होंने 10 की पावर माइनस में नेगेटिव में दी हुई है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1.5 और 10 की पावर है हमारे पास -2। इसका मतलब है हमने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। पॉजिटिव में हम इसको इस साइड पे मूव करते थे और नेगेटिव में हमने इसको पॉइंट को इस साइड पे मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 1.5 लिखेंगे और इसको हमने इस साइड पे मूव करना है 1 और 2। ऊपर वैल्यू कितनी है 2, तो हमने एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाया, यहाँ पे इसका आ गया 0.015 और ये भी 2 ज़ीरो हमने अपनी तरफ से लगाया। इसको लगाएं या ना लगाएं, तो आपने ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि जितनी उसकी अगर पॉजिटिव में है तो हमने इस जो पॉइंट को इस साइड पे लेके आना है, और अगर नेगेटिव में है तो हमने देखना है ये कितने हमने इसको डिजिट को आगे लेके जाना है। तो वो 2 है तो उसको हम इस साइड पे लेके आएंगे। तरीके से हमने यहाँ से पॉइंट को उठाया, इस साइड पे 1 और 2 यहाँ पे लेके आए। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। इसमें देखें 10 की पावर पॉजिटिव है तो हमने पॉइंट को राइट साइड को मूव करना है, और उसकी 10 की पावर क्या है 7, तो हमने 7 डिजिट इसको मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.77। तो अब 1.77 है तो इसको हमने ये देखें 1 और 2 हमारे पास डिजिट हैं, तो हम आगे कितने करेंगे 5, फिर हमारे 7 डिजिट पूरे हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 5 ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। 2 हमारे पास डिजिट हैं, 5 हम और लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने देखना है कि ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है। तो ये पॉजिटिव में है तो इसको हमने राइट साइड को लेके जाना है, और फिर हम देखेंगे कितने मूव करेंगे डिजिट ना। तो हम देखेंगे 7 करने हैं। तो 2 डिजिट तो ये हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम 5 डिजिट अपनी तरफ से लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 7 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप वेरीफाई करना हो जैसे मैंने आपको आगे बताया, तो इस ऑर्डिनरी में लिख के तो हम इसको ऑर्डिनरी में लिखेंगे तो हम इसको साइंटिफिक में भी करके ट्राई कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5। तो इसका क्वेश्चन है 5.5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव में है, तो हमने इसको मूव करना है, लेफ़्ट साइड पे मूव करना है और 6 डिजिट मूव करना है। ये देखिए 5.5 है तो हमने इसको इस साइड पे मूव करना है। 1 हमारे पास है, हम कितने इसको और लगाएंगे 5 1 2 3 4 5 लगाएंगे, ताकि हमारे पास ये जो -6 है, माइनस का मतलब है इसको इस साइड पे मूव करना है और 6 डिजिट मूव करना है। तो इस तरीके से 5 हमारे पास एक डिजिट है और हमने 5 डिजिट और लगाएंगे, तो वो 5 डिजिट हम 0 लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 0.000, ये 5 लगाएंगे 3 4 5, और जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में किया था 0 पॉइंट हमने 0 खुद अपनी तरफ से लगाया था। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने अपने तरफ से ये लगाना है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यहाँ पे भी नेगेटिव है इसकी पावर, और हमने इसको लेफ़्ट साइड को जाना है, और डिजिट इसके 5। यहाँ पे देखें हमारे पास 4 के बाद पॉइंट नहीं है, तो हम यही समझेंगे इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट को हम समझेंगे, और इसको हमने 5 इसको मूव करना है। तो हमारे पास 1 है तो हम इसके 4 0 और लगाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से इसको यहाँ पे लेके आएंगे। और इस तरह आपने
जो भी ज़ीरो इस तरह पॉइंट हमारे पास आए इसको तो हमने ज़ीरो अपनी तरफ से लगा के, और ये जो 1 2 3 4 5 5 हमारे पास 4 वाला नंबर है, तो इसको हम इस तरीके से इधर लेके आएंगे, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।